जब कर करके बयाबानों में जाएंगे आपको 5 टीले मिलेंगे। शिरनी आ चुकी, इसके बाद गुफ्तगू खत्म। 5 टीले आपको मिलेंगे। पहला टीला छोड़ देना, दूसरा भी छोड़ देना, तीसरा भी छोड़ देना, चौथा भी छोड़ देना, 5वें टीले के ऊपर में बैठ जाना। और जब तुम जाओगे तो ईशा पढ़ने के बाद जाना। एक बयाबान और ईशा के बाद जा पाइएगा? नहीं जा पाइएगा। ईशा के बाद जाना, और जाने के बाद जब 5वें टीले में बैठोगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। और पढ़ने के बाद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शेअन लिल्लाह भी पढ़ना। और आगे के जानिब एक लकीर खींच देना, फिर दाएं के जानिब एक लकीर खींचना, फिर पीछे एक लकीर खींच करके, फिर बाएं के जानिब लकीर खींच करके, चारों लकीर को एक दूसरे से मिला देना। और जब वहां तुम बैठोगे जिन्नातों की टोली उधर से गुजरेगी, और सुबह शादी के वक्त में जिन्नात का बादशाह गुजरेगा और तुमसे दरियाफ्त करेगा कि तुम किस लिए यहाँ पर बैठे हो, तो तुम अपना हालजार सुना देना। अब ये 5वें टीला में बैठ जाता है, और बैठने के बाद उसी हिसाब से हिसार को ये खींच लेते हैं। रात जब गुजरने लगती है तो जिन्नातों की टोली गुजरने लगती है। जिन्नातों का वो रास्ता था, जिन्नातों को तकलीफ हो रही थी, लेकिन इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि हुजूर गौसुल आजम का नाम लेकर के बैठे थे। याद रखना कि मेरे गांव का जो मुरीद थे वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही नहीं थे, इंसान के साथ साथ जिन्नात भी मेरे गांव के मुरीद थे। अब उनको वो नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो रास्ते को तब्दील करके बदल बदल के जा रहे थे। सुबह सादिक से पहले जिन्नात का बादशाह आता है। जिन्नात का बादशाह आने के बाद वो कहने लगता कि ऐ इंसान, तुम मुझको परेशान करने के लिए मेरे रास्ते में क्यों बैठे हो? तो इन्होंने फरमाया कि मुझको आपके पास हुजूर गौसुल आजम ने भेजा। अब ये सुनते ही फौरन सवारी में था, मेरे गौस का नाम सुना तो फौरन नीचे आ गया और दोजानो बैठ गया। बाद बैठ गया। कहते किसने भेजा? फिर एक बार बोलो। कहते हुजूर गौसुल आजम। कहते किस लिए मेरा पीर मुर्शिद ने आपको भेजा है? क्योंकि मेरे गौस के मुरीद थे। कहते किस लिए? कहते कि मेरी बेटी फातिमा 18 साल की है, मेरे छत के ऊपर गई थी और वहीं से गायब है। इसी को खोजने के लिए हुजूर गौसुल आजम ये काम आप। अब वो अपने फौज को कहते कि ऐ जनाब, दुनिया के चप्पे चप्पे छान मारो, कुछ इराक और ईरान के जानिब चले जाओ, कुछ चीन और जापान के जानिब चले जाओ, कुछ हिंदुस्तान के जानिब चले जाओ। पूरे जिन्नात के बादशाह के हुक्म से ये जिन्नात के फौज पूरी दुनिया में फैल गए। कुछ जिन्नात जो चीन के जानिब गए थे, एक शरीफ चीन को पकड़ करके लाते हैं और उनके साथ उनकी बेटी फातिमा को भी लाते हैं। और लाने के बाद बादशाह के सामने में उस शरीफ चीन को खड़ा कर देते हैं। वो थर 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 कांपने लगता है। अब ये जिन्नात के बादशाह ने कहा, क्या है शरीफ चीन, क्या तुम्हें जर्रा बराबर शर्म नहीं आई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये जमाना किनका जमाना है? ये जमाना कुतुबे ज़मा का जमाना है, और कुतुबे ज़मा के जमाने के रिकाब तले तुम्हें चोरी करने में शर्म नहीं आई? तुमने चोरी क्यों की? उसने कहा कि इनके छत के ऊपर से गुजर रहा था, ये बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने उठा लिया। जिन्नात के बादशाह ने कहा कि तुमने खूबसूरती के वजह से उठाया, और तुम ये नहीं जानते हो कि हुजूर गौसुल आजम का जमाना है, लिहाजा इनको कत्ल किया जाए। उस शरीफ जिन को कत्ल कर दिया गया, और उनकी बेटी जिनकी थी उनके हवाले कर दिए गए। तो उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि हुजूर गौसुल आजम को आप कैसे जानते हैं, कहाँ से जानते हैं? तो उस जिन्नात के बादशाह ने कहा कि हुजूर गौसुल आजम मेरे पीर और मुर्शिद हैं, और हमेशा उनके बारगाह में हम जाते हैं। और ऐ इंसान, जिस तरह से आप हुजूर गौसुल आजम के मुरीद हैं, हम भी हुजूर गौसुल आजम के मुरीद हैं। और जिस तरह से इंसानों के भी दोस्त हुजूर गौसुल आजम है, उसी तरह जिन्नातों के भी दोस्त हुजूर गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी के भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहतरम हज़रात, हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सच्चे हैं, पक्के हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनु मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? हुजूर गौसुल आजम है, हुजूर हाफिज़ मिल्लत है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हैं, और दिगर जितने भी हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हैं, और दिगर जितने भी औलिया किराम हैं, ये तमाम के तमाम सच्चे हैं। और जब इन सच्चों के साथ आप हो जाएंगे, इन सच्चों के दामन से आप वाबस्ता हो जाएंगे, तो आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे और यहाँ से जाने के बाद भी कामयाब रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।